गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से और मैं एक नए तरह का क्वेश्चन लेके आया हूं जिसकी एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। देखिए क्वेश्चन क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, ये कोई फिगर यहाँ दिया भी नहीं है, आपको फिगर खुद ड्रॉ करना है। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल बी इज 90 डिग्री। भाई राइट एंगल की बात तो होती है, एक ट्राइंगल बना लेंगे हम लोग बिना किसी दिक्कत के। थोड़ा गलत बन गया, कोई बात नहीं, ये एंगल बी है, ये ए मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, बी पर 90 डिग्री है, बता दिए हैं, ठीक है। ए बी है 5 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू दे दी है 5 सेंटीमीटर। अब रेशियो नहीं दिया है मेरे भाई, दे दिया वैल्यू 5 सेंटीमीटर, वैल्यू ही दे दिया, फिक्स हो गया ये। ए सी प्लस बी सी दिया है 25। अच्छा एक बात बताओ, तो तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब देखो सेक ए यानी ये वाला एंगल होगा सेक ए, सेक ए ये एंगल ये लेंगे, tan ए बोला तब भी ये वाला एंगल लेंगे। सेक ए tan ए में आपको पता हो जाए ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बाबू बेस है और लंबा वाला हाइपोटेन्यूज है। अच्छा एक बात देखो, अगर ए सी प्लस बी सी तुम्हारा 25 सेंटीमीटर है, ये बताओ लेट AC इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, अगर AC को हम x मान लेंगे, x देखो x प्लस बी सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो बी सी इक्वल टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया AC x और BC होगा 25 माइनस एक्स। लिख ले यहाँ पे AC कितना माने हैं बेटा, AC हम माने x, तो BC हुआ 25 माइनस एक्स। अब आगे सॉल्व करते हैं, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इतनी बातें मैंने आपको बता दी क्लियर तरीके से, ठीक। देखिए अब सबको पता है हाइपोटेनस, सॉरी थोड़ा सा वो हो गया है, वेट हो गया है, मैं एक बार जरा ड्राई कपड़े साफ कर लेता हूं। जब बहुत ज्यादा लिक्विड से आप साफ कर देंगे तो उसका फ्रिक्शन जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो रबिंग नहीं होगी, तो रबिंग नहीं होगी तो कोई चीज आप ना तो आप चल पाएंगे ना लिख पाएंगे, क्योंकि आपका वो स्लिप कर जाएगा। देखें अब आप भाई, सबको पता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमने माना x का स्क्वायर, भाई x मान लिए थे, AB कितना है 5 है प्लस, देखिए ऐसे आपको सॉल्व करने आना चाहिए भाई, देख रहे हैं आप, देखिए इसको इसी तरह 5 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, अब इतना तो मैं तेजी से लिख सकता हूं ना, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 630 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भाग काटे, 50 एक्स को इधर ले आएंगे तो ये जगह पॉजिटिव 50 एक्स बराबर 630, एक से एक काट दिए, एक्स की वैल्यू आ गई 63/5। कहीं गलती हो गई, रुक जाइए, ए बी का स्क्वायर था मेरे भाई, तो ये हो गया 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 25, तो ये हो गया 650, 650 में ये हो गया 65, ये काट दिए, ये 13 आ गया, तो x आ गया 13 सेंटीमीटर, ये 25 माइनस हो गया 12 सेंटीमीटर। 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 कितना होगा 12 सेंटीमीटर। सब कुछ आ गया मेरे पास, x आ गया, 25 माइनस x आ गया। तो पहले ये सॉल्व करना जरूरी था इसी क्वेश्चन में। अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं, उठा के वैल्यू रख देनी है। देखिए 1 मिनट काम और बचा हुआ है।
वैल्यू है, जब वैल्यू आ गई है तो फिर आपको कोई कंसर्न ऐसा नहीं बचा कि आपको बहुत लोड लेने की आवश्यकता हो। इसी तरह हल्के हल्के क्वेश्चन, जैसे मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं तो मैं भी मेहनत कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेहनत करें और आप उस चीज को प्रैक्टिस में लाएं। अब हो गया, ये 13 है, ये 12 है, ये 5 है भाई। अब डाइट सेक है, तो सेक इक्वल टू कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, देखिए याद हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस था भाई 13 अपॉन बेस 5, ठीक, 13 अपॉन 5। और क्या भैया? tan है, सबको पता है, सबसे ज्यादा जीवन में यूज है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5। लो भाई दोनों वैल्यू पुट कर दो यहां पर, 13 अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 5, सबको पता है आंसर 1 अपॉन 5। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप किस तरह कैसा अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चंस में वो आपको क्लियर है, और अब आप क्वेश्चन सारे कर ले जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक और क्वेश्चन भी मैं शायद अभी ट्राई करता हूं, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आइडेंटिटी बेस है, उसको आप देख लें। इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करना है सिर्फ मैं आपको वो सिखाऊंगा, कैसे एडजस्ट करना है सबको। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन। ये भी ऐसे आपको सोचना है, ऐसी एडजस्टमेंट करना है, ये क्वेश्चन आपको बताएगा जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए आपको इफ क्वेश्चन दिया है, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, आपको शो करना है, शो दैट, ये आपको प्रूफ करना है, शो दैट tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक। देखिए अब मैं क्वेश्चन आप समझ लेके आया हूं, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, देखिए आप समझ गए क्वेश्चन क्या है। तो मैंने आपको, अब देखिए क्या करना है हमको इसमें, कैसे यार इससे पहुंचना है tan में। हमको ये पता है tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहां से ये sin थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू, कुछ कुछ तो लिंक हो रहा है, लेकिन कैसे स्टार्ट करें। तो हम देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, कोने में यहां लिख लेंगे धीरे से ट्राई करने के लिए। वैसे माइंड में लिखेंगे, आज पहली बार तो मैं कॉपी पे लिख रहा हूं, वरना ये सब माइंड में लिखते हैं। ये आपको मैंने बता रखा है। अरे यार तो ये कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे भी, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। भाई 7 को हम तोड़ दिए, अब इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लिए, तो इसको तो इसी तरह 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये हुआ 3 जगह तो लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4। सो 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 अपॉन 4। जब साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 4 हो गया, तो ये तो फॉर्मूला ही हमारे पास है, देख रहे हैं। क्या लिखेंगे यहां पर, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस 1/4। सो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3/4। और साइन स्क्वायर थीटा आ गई 1/4, cos स्क्वायर थीटा हो गई 3/4। अब क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई tan थीटा, अगर tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होगी। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ना भाई। अगर देखो, अगर tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा है, होती है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू भाई इनका भी स्क्वायर और इनका भी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/4 साइन स्क्वायर थीटा की। इसकी वैल्यू कितनी है 3/4। तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 4 से 4 खत्म है, वैल्यू 1/3। अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 है तो सबको पता है tan थीटा की वैल्यू 1/3 का अंडर रूट होगी, यानी कि 1/√3। तो मैं समझ सकता हूं कि ये अब आप समझ गए होंगे, और जब आप भी समझ गए हैं और मैं भी समझ चुका हूं कि आप ये समझ गए होंगे, तो अब बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूं वीडियो में प्रॉपर एक कवर हुआ है या नहीं, तब तक आप भी इसे देखते रहें। जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर ये एकदम सामने आया है आपके। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट, जो बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चन है, किस तरह से सोचना है आपको, अब आप भी सोच पा रहे होंगे। चलिए, तब तक के लिए अब चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करते रहें। बहुत कुछ नॉलेज मैं आपको दूंगा जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड जो है। और केमिस्ट्री भी मुझे आती है, मैं उसके भी लेक्चर शूट करूंगा, 5-6 दिन के बाद से स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। माय चैनल नेम ना भूलें, अभिषेक कुमार सिंह आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। एंजॉय योर डे।